हमारा कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, इसे हल कर रहे हैं, मूल बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण को टोटल उतार लेंगे। 3x² माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0 हो रहा है। अब देखिए ये फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फ्रॉम कंपेयर हो जाएगा। फ्रॉम कंपेयर हो जाएगा। फ्रॉम कंपेयर का मतलब ये हो गया तुलना करने पर। देखिए फ्रॉम कंपेयर, ठीक है, x² से x² कट जाएगा, a इक्वल टू 3, x कट जाएगा, b इक्वल टू -12 और c इक्वल टू 2m हो रहा है। कितना हो रहा है? 2m हो जाएगा। तो मूल बराबर कह रहा है, मूल बराबर है तो मूल बराबर होने के लिए सूत्र क्या होता है? मूल बराबर होने के लिए सूत्र, होने के लिए सूत्र देखिए इसे b² माइनस 4a से इक्वल टू 0 होगा। b का मान -12 हो रहा है, 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 और c का मान हमारा दे चुका है 2m इक्वल टू 0 है तो 0। 12 बार हम 144 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस का 2 बार गुणा कराते हैं तो प्लस 12 बार हम 144 हो जाएगा। 4 × 12 दूना 24 यम इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 24 यम इक्वल टू प्लस 144 है, पक्षांतर का माइनस 144 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो यम इक्वल टू हमारा हो जाएगा 144/12। 12 बार हम 144 हो रहा है। 1 मिनट, 4 × 12 12 दूना 24। हाँ जी, ये हमारा क्या होगा देख लीजिए ए बी 4, ए का मान 3 है ये है, अब बी का मान कितना दे रहा है माइनस नहीं सी का मान -2m। 4 × 12 दूना 24 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 144 बटा क्या होगा 24, 24 से भाग दीजिए, यम इक्वल टू 24 से भाग दे रहे हैं तो आपका 4 × 6 = 24, 4 × 12 देखिए इसी से काट रहे हैं, 4 × 6 = 24, 4 × 12 2 बच गया, 4 × 6 = 24, 6 × 6 6 के 36, एम इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारा। या डायरेक्ट भी कह सकते हैं 24 छक्के 144 होता है, डायरेक्ट भी कह सकते हैं 24 छक्के 144। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, बंद कर देना जी। दूसरा के ख कास स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान होगा। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए कह रहा है, ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हल करना है, कास स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब जो हमारा क्या होगा देखिए इसे सॉल्व कर रहे हैं, कितना होगा कास स्क्वायर का हम लिख रहे हैं कास स्क्वायर 90 माइनस दूसरा पद उठाकर इसमें रख देंगे 23 डिग्री हो जाएगा। 90 में से 23 घटा देते तो हमारा 67 आ जाएगा, ठीक है। 90 माइनस 23 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, इसका रूल है, इसे रोक दिया जाता है। दूसरा का मान ऑटोमेटिक रखेंगे, दूसरा का थीटा का मान पहला वाला में रखेंगे तो अचानक वह बैठ जाता है। तो हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा का क्या होता है साइन थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर हमारा क्या होगा थीटा, थीटा का मतलब 23 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री ये हो रहा है। तो माइनस साइन स्क्वायर डिग्री से साइन स्क्वायर 23 डिग्री से प्लस साइन स्क्वायर डिग्री हमारा कट जाएगा, 0 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बताने जा रहे हैं दूसरे का गौह है, कह रहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब हम क्या करेंगे, इसे हल कर रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, देखिए आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो हमारा दे चुका है 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये हमारा सूत्र हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणे आधार हमारा दे चुका है, आधार की लंबाई जो दे चुका है कितना 14 और ऊंचाई दे चुका है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सते 14 यानी 7 गुणे 7 यानी 7 सते 49 हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक सेमी का स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। देखो क्या कह रहा है दूसरे का घ, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इधर हल कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। माध्यिका ज्ञात करने के लिए गौर से देखिए क्या करेंगे, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक है ना, बोलिए प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक क्या होगा, अभाज्य का मतलब स्वयं अपने आप से वह संख्या कटे, न कि दूसरी संख्या से कटे। तो आइए हमारा क्या होगा, 2 से ही कटता है, 3 5 7 के बाद हो जाएगा हमारा ये 11 हो जाएगा, 13 होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो गया। अब 19 के बाद से 23 हो जाएगा। देखिए कितना हो रहा है संख्या, गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संख्या कम हो रहा है, ये हो गया। 23 के बाद हमारा हो जाएगा 29 हो रहा है, ठीक है, 29 और 10 हमारा संख्या हो रहा है, ठीक है। 2 3 देख लीजिए कोई संख्या और तो नहीं है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 14 15 तो हमारा कट ही जाता है, 18 भी कट जाता है, 19 हो गया, 20 21 हो गया, 22 23 24 25, ठीक है। अब ये हमारा संख्या हो गया। देखिए स्वयं अपने आप से कटने वाला ये संख्या है। 2 2 से कटता है, 3 3 से कटता है, 5 5 से कटता है, 7 7 से कटता है, 11 से 11 से कटता है, 13 13 से कटता है, 17 17 से कटता है, 19 19 से कटता है, 23 23 कटेगा, 29 29 से ही कटता है हमारा ये संख्या, ठीक है। इसे कोई दूसरा संख्या नहीं काट सकता है, नहीं विभाजित कर सकता है। आइए हम देखते हैं अभी से। अब माध्यिक संख्या कह रहा है, ये हमारा 10 अभाज्य संख्या है, गिन लीजिए 2 3, ऐसे मत समझिएगा 10 तक ही नहीं कह रहा है लिखने के लिए, ये संख्या 10 अभाज्य संख्या को लिखना है, ठीक है। 1 से 10 तक मत समझना, ये 10 तक दे रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अभाज्य संख्या हो रहा है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 जो दे चुका है सो अपने आप से कटने वाला संख्या। आइए अब हम इसका माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होता है, माध्यिका इक्वल टू, देखिए ये माध्यिका इक्वल टू फार्मूला होता है। देखिए माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है, पहले इस संख्या को पहले हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्या कितना है पहले लिख लीजिए, इसे 10 हो गया, संख्या हमारा 10 हो गया। सम है कि विषम है, ये हमारा संख्या सम संख्या है। ये टोटल संख्या जो मतलब काउंटिंग करने पर 10 आ रहा है, तो 10 ही संख्या हमारा, तो ये सम संख्या है। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, ये सम संख्या के लिए फार्मूला होता है माध्यिका इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा, माध्यिका इज इक्वल टू आपका होता है n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान, ठीक है। पूरे का बाई क्या होता है, 2 होता है। n/2, n का मान कितना रहा है, ये हमारा n है, नंबरिंग संख्या है,
10/2वें पद का मान प्लस ये आपका 10/2 प्लस 1वें पद का मान हो जाएगा। ये प्लस में दे रहा है, ये प्लस है, प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, n का मान 10/2 हो रहा है। अब पूरे का बाई आइए हमारा 2 दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10 काट देंगे, तो 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस, अब मान लीजिए 5 आइए कितना हो जाएगा, 6वें पद का मान, 6वें पद का मान पूरे का बाई क्या होगा 2 हो रहा है। 5वें पद का मान देखिए, 5वें पद का मान अब इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 11 हो रहा है। 5वें पद का मान 11, 6वें पद का मान कितना हो रहा है 13। देखिए एक बार और समझ लीजिए, 5वें पद का मान कह रहा है तो 5 बार गिना है, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5वें पद का मान हो गया, ठीक है। ये 5वें पद का मान हो गया, आइए 6वें पद का मान हो गया, 5 के बाद 6 आ रहा ना, तो 5वें पद का मान 11, 6वें पद का मान 13, अब पूरे का बाई 2 हो रहा है कि नहीं। 11 और 13 जोड़ देंगे तो कितना होगा 24 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा 24 हो रहा है, 24 हो गया। अब पूरे का बाई 2 है, भाग करेंगे 2 करने 2, 2 दूना 4, हमारा 12 आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा 2 का घ तक हमारा सवाल फाइनल हो गया।